नमस्कार मित्रों। अद्भुत चमत्कार जो संसार में व्यक्ति करेगा नमस्कार, उसके जीवन में होगा चमत्कार। आज का टॉपिक यही है मित्रों, क्योंकि हर व्यक्ति यही जीवन में चाहता है कि आखिरकार मैं नमस्कार करने से क्या फल प्राप्त करूं और मेरे जीवन में कौन सी खुशियां का आगमन हो। वो व्यक्ति ऐसे मन में भावना करते हुए किसी ने, हमारे मित्र जनों और भक्त जनों ने पूछा है कि आखिरकार ये बताइए आचार्य शुक्ला जी कि नमस्कार करने से क्या फल प्राप्त होता है। मित्रों, आज यही केवल एक टॉपिक है शंका के समाधान में कि क्या नमस्कार से हम अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरा एक ही जवाब है कि नमस्कार से हम परमात्मा को भी पृथ्वी पर उतार सकते हैं और उस परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर की शरण भी हम पा सकते हैं। मित्रों, परमात्मा और हर एक बड़े जो होते हैं वो केवल नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर जीवन में आपको कुछ चमत्कार चाहिए या कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कृपया नमस्कार करना सीखें। नमस्कार का अर्थ यह है कि पहले आप अपने घर में अपने बड़ों को नमस्कार करना सीखें, प्रणाम करना सीखें। क्योंकि जब हम बड़ों से अभ्यास प्रारंभ करेंगे, नमस्कार प्रणाम करना, उनके सामने नम्र निवेदन करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, तो मित्रों यह जरूर मुझे विश्वास है कि आपको धीरे धीरे और ज्यादा सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि नमस्कार करने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा परमात्मा ने बार बार आपको शास्त्रों में और निर्देशित किया है। क्योंकि अगर शास्त्रों की व्याख्या में जाएंगे तो परमात्मा ने बार बार यही कहा है कि श्रद्धा विश्वास से तुम मुझे प्रणाम कर, श्रद्धा विश्वास से तुम मेरे सामने नमन हो जा, श्रद्धा विश्वास से तुम मुझे अपने हृदय में बसा ले। इसलिए क्या करना है मित्रों, आपको नमस्कार करके ही परमात्मा की शरण प्राप्त करना है। इसलिए मैंने आज के टॉपिक में बार बार यही कहा हूं कि जो करेंगे नमस्कार उनके जीवन में होगा चमत्कार। तो मित्रों, क्या करना है अपने को, हर समय परमात्मा का ही अनुसरण करते हुए, उनको ही साक्षी बनाते हुए, उनका ही आशीर्वाद लेते हुए आपको अपने घर से ही प्रारंभ करना है ये नमस्कार की प्रक्रिया। नमस्कार पहले प्रातः काल वेला में परमात्मा को करेंगे, फिर पुनः आप जो भी आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्कार करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और जिनके यहाँ बड़े बुजुर्ग घर में अगर नहीं उपस्थित हैं तो वो जाकर के गौ, संत, या तो कोई नदी है या तो कन्या है, उसको भी नमस्कार प्रणाम कर सकते हैं। अगर नमस्कार प्रणाम करते हैं ऐसे प्रतिष्ठित और भगवान में लग्न रहने वाले ऋषि गण देवताओं को, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो भी कोई यज्ञ करता है वो केवल इसी मनोकामना से यज्ञ प्रारंभ करता है कि आखिरकार मेरे यज्ञ का मेन उद्देश्य क्या है। उसके जीवन का उद्देश्य होता है कि मेरे अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितनी नम्रता है और कितना झुकाव है। ध्यान दीजिए, नम्रता सदा लाभ देती, होती है हानि मूर्खता में। मित्रों, अगर नम्र स्वभाव से हम जीवन को जिए और सही ढंग से अगर जीवन के हर एक पहलू को अपनाएं और अपने जीने के तरीकों को दूसरों पर भी बड़े ढंग से समझाने की कोशिश करें, तो आप तो सुखी होंगे ही होंगे, आपके सामने वाले, आपके मित्र यार, आपके जानने वाले भी वो भी सुखी हो जाएंगे। मित्रों, कोशिश करें देश विदेश में कहीं पर भी रहें, यह नम्रता और यह विचार और श्रद्धा, विश्वास और नमस्कार कभी भी जीवन में ना भूलें। जैसे एक मछली के लिए जल का होना और मिलना और उसको प्राप्त होना आवश्यक है, वैसे हमारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, नमस्कार यह होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, अगर जीवन में अगर ये भी कुछ आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आपको पशु समान ही लोग कहेंगे। तो पशु भी ही, तो अगर पशु ही बनना है आपको तो आप यह प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। इसलिए किसी ने आग्रह निवेदन किया है, जो व्यक्ति हमें जानते हैं, समझते हैं और हमें बराबर हमारे से सुझाव लेते हैं, उन्होंने यही कहा कि आखिरकार आचार्य शुक्ला जी ये बताइए, क्या भक्ति और विश्वास और नमस्कार और बीच में त्याग करने से क्या परमात्मा प्राप्त होता है।
हमने उनको यही कहा कि आखिरकार परमात्मा प्राप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तो बार बार यही सिखाता है कि आप काम क्रोध मद लोभ नात नरक के पंथ, आप इन चीजों को त्याग करके मेरे चरणों में आ सकते हो। तो जो भगवान ने आपको बार बार इशारा कर दिया है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब त्याग करके आप परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे जीवन में फिर क्या चीजें बची? 4 को त्यागना है और 4 को प्राप्त करना है। उस 4 को जो प्राप्त करना है वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर ये 4 स्तंभ अगर हम प्राप्त कर लिए जीवन में, ये 4 अगर खंभे हम प्राप्त कर लिए जीवन में, अगर ये 4 नदियां प्राप्त कर लिए हम जीवन में, तो हमारा जीवन मंगलमय, सुखकारी और आनंदमय हो जाएगा और हमको परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, अगर परमात्मा के ही शरणागति में हमारा जीवन और कृतार्थ होने के स्थान में है, तो हमें क्या करना चाहिए मित्रों? परमात्मा का ही बार बार स्मरण जाप करना चाहिए। हम हर एक कार्य में परमात्मा का ही जाप करें, परमात्मा का ही स्मरण करें, और अगर जितना हो सके हमसे वो गौ भक्ति करें। गाय माता के दर्शनम फल सिद्ध्यर्थम, गाय माता के दर्शन करने से सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही नदियों के दर्शन करने से, गंगा जमुना सरस्वती ऐसी नदियों के दर्शन करने से हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, ऐसे ही संत महापुरुषों के दर्शन करने से हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? अपने बड़ों से ही प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में परमात्मा स्वरूप हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता जिनके घर में हैं, दादा दादी या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वहीं से परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए मित्रों, क्योंकि बड़े ही परमात्मा के रूप में ही हमारे लिए वो मार्गदर्शक हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो मार्गदर्शन हमें कराना चाहते हैं, वैसे हम मार्गदर्शन करना भी चाहते हैं, क्योंकि वो हमें सही ही मार्गदर्शन देंगे। हमको ये विश्वास भी रखना चाहिए, परमात्मा में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसे ही माता पिता के वचनों में, माता पिता के निर्देशों में, माता पिता की आज्ञा में कभी भी आपको किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है। जो व्यक्ति परमात्मा स्वरूप माता पिता या बड़ों पे या भगवान पे अगर संशय रखता है, उसके जीवन में कभी भी सफलताएं प्राप्त नहीं होती। मित्रों, अगर सफलताएं प्राप्त करनी है, भगवान की शरणागति आपको प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बड़ों का आग्रह, निवेदन, वो सब स्वीकार करने का आपका काम होना चाहिए। क्योंकि जब बड़ों की आप सुनेंगे तो आपके जीवन में उमंगे, तरंगे और लहरें ये आने लगेंगी। सूर्य की किरणों में अगर सूर्य को पहचानना है तो वो है पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। अगर परमात्मा के स्वरूप में धरती पर देखना है तो वो हमारे हैं बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी या जो भी हमारे बड़े हैं, वो हमारे भगवान के ही स्वरूप में हैं। हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में आपके नमस्कार करने से चमत्कार होगा मित्रों। इसलिए नमस्कार की प्रक्रिया आज ही प्रारंभ कर दे मित्रों। और देश विदेश में जितने भी हमारे भक्त मित्र जन बैठे हुए हैं, कृपया इस वीडियो में जो भी कुछ अच्छा लगे उनको, या जो भी मेरे सुझाव उनको समझ में आ रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार में सबको समझाएं और बताएं, और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है आपको कि ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक भी करना है, और आप चाहें तो हमारे लिए कोई सुझाव भी लिख सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, आग्रह निवेदन करने के बाद भी मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए भी सुझाव लिख सकता है। उन सुझावों को भी हम सिरोद्धार करेंगे, क्योंकि भक्त में ही भगवान का वास होता है। कभी कभी गुरु को भी शिष्य से शिक्षा प्राप्त होती है, जिससे गुरु का जीवन भी धन्य हो जाता है। इसलिए परस्पर भक्त और भगवान दोनों परस्पर एक ही हैं, वो दोनों एक ही पहलू हैं, कोई अलग नहीं है मित्रों। इसलिए कहीं अगर कोई संशय विषय आपके जीवन में आता है, आपको लगता है कि आचार्य शुक्ला जी को ये टिप्पणियां लिखनी चाहिए, या इस विषय में इनसे आग्रह करना चाहिए, या इस विषय में इनसे सुझाव लेने चाहिए, तो मित्रों शुभ स्वागत है। आप हमें सुझाव लिखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, और इस वीडियो का सब लोग आनंद लें अपने घर में, अपने परिवार में। यह सारी सुचारू रूप की बातें जो हैं वो अपने बच्चों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुखी बनाएं मित्रों।
अगर ये काम क्रोध लोभ से अगर आपको जीतना है तो आपको इन बातों को, इन विशेष हमारे आग्रह निवेदन को स्वीकार करना पड़ेगा मित्रों। अगर जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त करना है तो आपके जीवन में यह एक नमस्कार का चमत्कार होना अति आवश्यक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही मैं कहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा ही विषय आप लोगों को देता हूं ताकि थोड़े विषय को आप लोग सुने, श्रवण करें और उसको अपने मन में, दिल में, जीवन में उतारें। क्योंकि जब आप उतारेंगे तो आपके जीवन में 101% मुझे विश्वास है चमत्कार ही होगा। क्योंकि यह सब जो अच्छी बातें हैं, यह विशेष बातें, अच्छी बातें हर जगह प्राप्त नहीं होती है मित्रों। हर व्यक्ति अपने काम क्रोध लोभ में सब फंसे हुए हैं। कोई भी अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी विचारधारा कोई किसी को नहीं बताता है। हर व्यक्ति अपने अपने में लीन है मित्रों। लेकिन हमने यही बीड़ा उठाया है, यही संकल्प किया है कि मैं देश देश में, जगह जगह में, कोने कोने में अपने इन शब्दों को, अपने आग्रह निवेदन को और अपने इस ज्ञान छोटे जो कण हैं इनको मैं आपके जन जन में पहुंचाऊंगा। और पहुंचाने के बाद आपसे पुनः आग्रह निवेदन करूंगा कि इन कणों को, इन क्षणों को, इन कुछ अनमोल शब्दों को अपने जीवन में उतारें। और जो शब्द आपको नहीं अच्छे लगते, समझ में नहीं आए, उनके लिए आप आग्रह निवेदन 2 टिप्पणियां लिख सकते हैं नीचे में। क्योंकि हमारे YouTube चैनल में यह तो बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है कि आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं और उसमें धन्यवाद भी कर सकते हैं मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नमस्कार। ओम शांति शांति।